पूरे बिहार का अगर मुसलमानों का वोट चाहिए हिना साहब के कौम का, हमेशा से शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमत रहल बा। शहाबुद्दीन के फैमिली से आरजेडी की, तो आरजेडी भी हिना साहब को अभी त्याग नहीं सकती है, क्योंकि आरजेडी का खेमा जो है मुसलमानों से बना हुआ वो खेमा है, और उस खेमा में अगर कोई सेंध मार देगा तो फिर आरजेडी का नामो निशान बिहार से मिटना। किसी भी कीमत पे हिना साहब को सिवान से अलायंस किए हुए पार्टियों को टिकट पे भी नहीं लड़ने देगी। राज्यसभा भेज दे, विधान परिषद भेज दे, वो चीज अलग है, लेकिन चुनाव लड़ाने बीजेपी कहीं से भी अपने अलायंस गठबंधन से हिना साहब को नहीं लड़ाने जा रही है। मैं आपको साफ साफ, फिर महागठबंधन से अब कौन लड़ेगा? हिना साहब की दावेदारी भी मानी जा रही है। अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जी की सरकार से हिना साहब को दरकिनार किया गया है। इस मुद्दे पे उनके कौम की लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे और हम लोग आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे सिवान के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सिवान में जो अभी प्रेजेंट में जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में 2024 का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में क्या दिख रहा है? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सिवान लोकसभा पे जैसे अमित जी आपने चर्चा शुरू कराया, हम दो तीन पत्रकारों के बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि हिना समर्थक, अजय सिंह के समर्थक और बीजेपी के समर्थक काफ़ी ज़्यादा सिवान में जोश भरे समर्थक हैं। और सबसे अहम चर्चा ये है सिवान के लिए कि राजद से जिस प्रकार से हिना साहब को दरकिनार किया गया है, इस मुद्दे पे उनके कौम की लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हिना साहब के आप कुछ दिनों के डाटा निकालेंगे तो दौरा जिस प्रकार से बिहार के अलग अलग जिला में उनके द्वारा किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। किस परिस्थिति के साथ वो औरत दरभंगा गई थी, किस माहौल के साथ, बेटा जेल में, पति के मरे हुए, उसके बावजूद उस प्रकार से दरभंगा का दौरा किसी मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मेरे नज़रों में कम नहीं था। पिछले चुनाव में हिना साहब को हार मिला था। अजय सिंह की पत्नी जो कविता सिंह प्रथम सिवान की सांसद बनी, उस टाइम में बीजेपी और जेडीयू का अलायंस था, आरजेडी अलग थी। कुछ वोटों से हिना साहब को, कुछ क्या लगभग अच्छे खासे वोटों से हिना साहब हारी। और अभी भी संशय ये बना हुआ है कि फिर महागठबंधन से अब कौन लड़ेगा। हिना साहब की दावेदारी भी मानी जा रही है, अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जी की भी दावेदारी मानी जा रही है। अभी जिस तरह से जो बिहार में अलायंस चल रहा है महागठबंधन की, तो महागठबंधन के अंतर्गत जो इंडिया करके जो एक अपना अलायंस लोग बनाए हुए हैं, उसमें कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, ये सब कुछ मिला करके एक अलायंस बना हुआ है। तो अभी यहाँ अगर सिवान से देखा जाए तो सिवान से मौजूदा जो सांसद हैं वो है कविता सिंह जो जदयू से हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ये महागठबंधन की ही सिटिंग एमपी है। तो इसको देखते हुए क्या होगा 24 में, क्या होगा? कविता सिंह का टिकट कट सकता है क्या? हिना साहब को फिर राजद अपनाएगी? देखिए, जो टिकट कटने की बात हुई वर्तमान सांसद कविता सिंह जी की भी, तो अभी वो जीती हुई कैंडिडेट है और टिकट कटना अभी इस चीज़ को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सीट शेयरिंग में कविता जी को कहीं और भी ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिना साहब को मनाने के लिए राजद के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा वो कोई भी नुस्खा नहीं छोड़ा जाएगा कि हिना साहब नाराज होके, नज़रअंदाज करके आरजेडी से अलग हो जाए। तो आरजेडी से अलग हो जाए। आए दिन देखा, पिछले दिन ये भी देखा गया था हिना साहब को, चिराग पासवान भी आकर के हिना साहब से मिले हुए थे। तो इसको देखते हुए क्या होगा? जैसे ओम प्रकाश यादव को ले लिया जाए, पूर्व एमपी रहे हुए हैं सिवान से, और ओम प्रकाश यादव भी यहाँ से बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। और इस तरह से, जिस तरह से अगर चिराग पासवान अगर हिना साहब से मिल रहे हैं तो क्या होगा? कहीं हिना साहब भाजपा का जो गठबंधन है चिराग पासवान को लेकर के, तो क्या वहां से भी हिना साहब कैंडिडेट हो सकती हैं? अब देखिए, हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए आप। मैं आपको बता दूं कि जैसे चिराग पासवान अभी एनडीए गठबंधन में है, मोदी जी के समर्थक हैं, और जिस प्रकार से हिना साहब से उन्होंने मिलने का काम किया है, तो राजनीतिक चर्चाएं ये गर्म हो गई कि हो सकता है हिना साहब चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लोकसभा सिवान से लड़ सकती है। लेकिन ये कतई नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का ये सिवान अपना सीट है और बीजेपी त्यागने के लिए तैयार नहीं होगी। और बीजेपी हिना साहब को अपने अंदर या पाले में लाएगी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो राजनीतिक फंडामेंटल है कुछ अलग है, कुछ अलग। बीजेपी की अलग फंडामेंटल सही है, इस चीज से हम आपका सहमत है। लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब पे कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो इसको देखते हुए बीजेपी हिना साहब को ले सकती है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिना साहब पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और रही बात मुकदमा का, तो सहाबुद्दीन पर मुकदमा दर्ज था, वो अपराधी छवि थे, न कि हिना साहब। हिना साहब को अपराधी छवि नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको नहीं ले सकती है। बीजेपी किसी भी कीमत पे हिना साहब को सिवान से अलायंस किए हुए पार्टियों को टिकट पे भी नहीं लड़ने देगी, आप ये जान जाइए। हो सकता है राज्यसभा भेज दे, विधान परिषद भेज दे, वो चीज अलग है, लेकिन चुनाव लड़ाने बीजेपी कहीं से भी अपने अलायंस गठबंधन से हिना साहब को नहीं लड़ाने जा रही है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी भी हिना साहब को अभी त्याग नहीं सकती है, क्योंकि आरजेडी का खेमा जो है मुसलमानों से बना हुआ वो खेमा है, और उस खेमा में अगर कोई सेंध मार देगा तो फिर आरजेडी का नामो निशान बिहार से मिटना तय हो जाएगा। पर जो 2024 का जो चर्चा है, 2024 में जो वो चुनाव होना है, उसमें क्या लग रहा है, किस तरह का समीकरण बन रहा है सिवान में, और फिर किसके सर सज सकता है ताज? देखिए, रह गई समीकरण के बाद, तो सिवान के राजनीति हमेशा से शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमत रहल बा, शहाबुद्दीन के फैमिली से घूमत रहल बा। आज तकले लालू यादव के परिवार शहाबुद्दीन के परिवार के टिकट कटले नहीं थे। यह बार शहाबुद्दीन के देहांत हो गए के चलते ये अनुमान लगावल जाता कि टिकट ना मिली, लेकिन हिना साहब के राजद दरकिनार भी नहीं थे कैले। आए दिन रउआ देख लो कि हिना साहब के तरफ से भी आज तकले राजद के बारे में कुछ नहीं के बोलल गई। भले हिना समर्थक लोग बोलता कि राजद से हिना साहब लड़ी हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मार देते हैं, हाँ। तो जिस तरह से ओम प्रकाश यादव फिर यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं सिवान से, उस कंडीशन में क्या होगा? दावेदारी तो मंगलो बाबा ठोकता नहीं बीजेपी से लड़े खातिर, लेकिन मंगल बाबा के जब रह गई कि बिना चुनावे लड़ले मंत्री पद मिल जाए के बाद, वहाँ के बेकार में एक आदमी के एगो सीट खाते नहीं, वहाँ के तो दावेदारी ठोकई के ना चाहिए। चली अभी तो खैर ई नइखे क्लियर भइल कि जैसे कौन पार्टी चुनाव लड़ी या केकरा टिकट मिली, लेकिन मंगल बाबा एकदम पुरजोर लगैले बानी कि हमरा अगर बीजेपी जैसे चुनाव लड़ती है तो हम टिकट के उम्मीदवार बानी। रही बात की हिना साहब का, तो हिना साहब कहाँ जा सकती हैं? हिना साहब को अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है, तो क्या हिना साहब फिर निर्दलीय उतर सकती हैं मैदान में, या फिर कोई पार्टी का दामन थामेंगी? देखिए, हिना साहब के रह गई मामला कि हिना साहब के मनावे खातिर दोनों पार्टी अपन जोड़ लगैले बा। अगर टिकट नहीं के मिला, टिकट तो जहाँ तक संभावना बाकी ना मिली, ऐसे कि नीतीश के अपन सीटिंग सीट बा, तो नीतीश छोड़े वाला नहीं खन, अजय सिंह के नीतीश छोड़े वाला नहीं खन, तो टिकट तो मिलल मुश्किल बा। लेकिन वो एमएलसी बना के का जाने भेजे के कोशिश करे या राज्यसभा से सांसद बना राजद हिना साहब को कहीं एमएलसी बना दे। हाँ, एमएलसी बना दे या राज्यसभा। लेकिन अभी जिस तरह से राजद जो है हिना साहब को ऐसा नहीं दरकिनार की हुई है, दरकिनार की हुई है, हाँ। तो इससे क्या आपका क्यास लगाया जा सकता है? इससे आपको लग रहा है कि वो एमएलसी बना सकती है हिना साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव से पहले टिकट अगर एजा नहीं मिलत हिना साहब के, तो उनका अनाउंस करे के पड़ी उनका कि हम एमएलसी आपको बनाएंगे, ना तो वोट यानी कि सिवान में जैसे शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही जो राजनीति घूमते रहा है, तो इसको देखते हुए अगर सिवान से जो भी अगर गठबंधन का टिकट फॉर्मूले माई समीकरण खातिर हिना के रखल एकदम जरूरी बा बिहार में। यानी कि जो भी गठबंधन अगर सिवान में बनता है और महागठबंधन से जो भी अगर कैंडिडेट होता है, हाँ। अगर उसको हिना का समर्थन चाहिए, तो हिना को कहीं ना कहीं हिना साहब को राजद को एक अच्छा कहीं ना कहीं कोई पद देना पड़ेगा। हाँ। उनको एमएलसी बनाना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो एनडीए देगा। चिराग पासवान को सटाइए दिया है, सब राजनीति है, चिराग पासवान को सटा ही दिया है हिना साहब के थ्रू, एनडीए दे देगा उनको, और उनके प्रचार में एनडीए के सपोर्ट में हिना साहब आ जाएंगी। मंगल बाबा पिछले में मंत्री भी रहे हुए हैं, जब भी भाजपा का सरकार बनी है बिहार में, तो मंगल बाबा मंत्री भी रहे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन उसको देखते हुए फिर वो सिवान से भी दावेदारी कर रहे हैं। तो सिवान से पूर्व एमपी ओम प्रकाश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं और मंगल पांडे भी दावेदारी कर रहे हैं। इनमें दोनों आदमी पलड़ा किसका भारी लग रहा है? देखिए, पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो मंगल पांडे का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका संगठन में वो काफी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार स्वास्थ्य मंत्री बिहार के रह चुके हैं, तो इसलिए उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है संगठन में। लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश यादव जी का पलड़ा भारी है, पूर्व सांसद जो है सिवान के। और रही बात ओम प्रकाश यादव जी की भी, तो दावेदारी करना भी सही है, उनका टिकट काटा गया था। और रहा बात मंगल बाबा का, तो मंगल बाबा किसके मन में
लड्डू फोड़ने वाला माहौल नहीं बनता है। वही हाल है मंगल बाबा का। अब सोच रहे सांसद बन जाए, हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी बना दिया जाए सांसद बनने के बाद। तो इच्छाएं बढ़ती जाती है। कई राज्य के प्रभारी भी रहे हुए हैं मंगल पांडे अभी जी। बंगाल के प्रभारी है भी अभी वर्तमान बंगाल में। के प्रभारी भी हैं। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि राज्यसभा से भेज करके उनको भी कहीं ना कहीं कोई मंत्री कोटा दे दिया जाए। मंगल बाबा को मंत्री कोटा तो नहीं मिलेगा अगर राज्यसभा से वो जाते भी हैं तो। रही बात है हिना साहब को, एनडीए से हमारे करीबी मित्र बोल रहे थे कि हो सकता है एनडीए से हिना साहब आ सकती है। तो ये कतई संभव नहीं है कि एनडीए से हिना साहब आ जाए, ये कतई संभव नहीं है। इर्द गिर्द जेडीयू और राजद के ही रहेगी। और रहा बात कविता सिंह का, तो उनका हो सकता है सीट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, महाराजन से दे दिया जाए, या फिर सिवान से लड़ा के हिना साहब को महाराजन से लड़ा दिया जाए। लेकिन ये महागठबंधन को कहीं ना कहीं छोड़ने नहीं जा रही है। इसका निर्णय शहाबुद्दीन परिवार के लिए निर्णय राजद ही लेगी, और शहाबुद्दीन परिवार भी कहीं राजद को अंततः तक छोड़ने वाला नहीं। आज तक स्टेटमेंट आप सुने हैं हिना साहब का किसी भी दल के विरुद्ध। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार उतने प्रताड़ना झेलने के बाद भी पति की मृत्यु होती है, बेटा जेल में जाता है, 2 जिले की पुलिस खींचतान करती है, उसके बाद भी एक शब्द आपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध में सुना है आपने? यही कारण है जैसे हम आपको बताए थे कि हिना साहब पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो इसलिए उसको बीजेपी लेने से पीछे नहीं हटेगी। अगर उस तरह से कोई बनता है तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बीजेपी इसीलिए प्रमोट करके भेजी है कि वो चिराग पासवान के पार्टी से लेकर के उसको लड़ा सकती है बीजेपी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिना साहब को लेने में पीछे हट सकती है। देखिए ये अफवाहों का दौर है। अगर हम आपसे मिलिए तो हो नहीं सकता कि हम आपके चैनल में ही काम करें अमित जी, ठीक है? तो मिलना जुलना राजनीति के एक माहौल बनाना अलग बात है, लेकिन हिना साहब कहीं जाने वाली नहीं है, आप सोच लीजिए। और हाँ, ये भी बात सत्य है कि उनको कहीं ना कहीं कोटा तो देना पड़ेगा महागठबंधन से, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। एमएलसी बना दिया जाए, राज्यसभा सांसद बना दिया जाए, संगठन में कोई बड़ा पदाधिकारी बना दिया जाए, तभी जाके हिना साहब मानेगी। पूरे बिहार का अगर मुसलमानों का वोट चाहिए हिना साहब के कौम का, तो जिस प्रकार से एक बार दरभंगा का यात्रा आप याद कर लीजिए कि हिना साहब किस परिस्थिति में गई थी। पूरे बिहार का अगर मुसलमानों का वोट चाहिए हिना साहब के कौम का, तो जिस प्रकार से एक बार दरभंगा का यात्रा आप याद कर लीजिए कि हिना साहब किस परिस्थिति में गई थी।